हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी पोजेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जो हमारा क्यूट सा वांजी जिसे विंग बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था, वो उसे टिकलिंग कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और उसे बात बात पर छेड़ रहा था, जिससे वांग जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। तब हम कुछ हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो कि अभी अपना कुछ काम करके वापस आ रहा था, वांग जी और वो अब साथ में ही रह रहे थे और वो अभी वांग जी के ही फार्म हाउस पे थे। विंग अभी वापस अपनी प्लेस पर नहीं गया था, क्योंकि वो अभी वांग जी के साथ ही रह रहा था। उसे वांग जी के साथ टाइम स्पेंड जो करना था। विंग वापस आता है, वो देखता है कि अभी तक वांग जी घर पर नहीं आया है। ये देखकर विंग की एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है, लेकिन फिर वो अपने सर को एक बार शेक करता है और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। वांग जी जो कि आज बहुत दिनों बाद अपने बिजनेस को फिर से देखने के लिए गया था, क्योंकि विंग ने उसे घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जब तक वांग जी पूरी तरीके से ठीक ना हो गया हो। जब वांग जी अच्छे से ठीक हो गया, उसके बाद ही विंग ने उसे कहीं जाने की परमिशन दी। और वांग जी जो कि बहुत टाइम बाद अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था, वो अपने सारे काम को देख रहा था। हालांकि उसके काम में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि विंग ने उसका बहुत ज़्यादा काम खुद ही हैंडल कर लिया था और विंग की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो खुद विंग क्रिएट करता था। और अब उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया था, इसलिए वांग जी के काम में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। इसलिए वांग जी अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। वो रात को करीब 10 बजे तक घर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो सोचता है कि वो घर जाकर सीधा सो ही जाएगा। वांग जी घर आता है, वो देखता है कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। ये देखकर वांग जी सोचता है कि क्या विंग सो गया। ये सोचकर वांग जी जैसे ही अंदर आता है, वो देखता है कि डाइनिंग टेबल की तरफ वहाँ पर कुछ कैंडल्स जली हुई हैं। ये देखकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि घर में लाइट है तो फिर कैंडल्स किसने जलाई होंगी। ये सोचकर वांग जी के कदम अपने आप ही उस तरफ चलने लगते हैं। वांग जी देखता है कि वहाँ पर कैंडल्स जली हुई हैं, जो कि टेबल्स पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाई हुई है, और साथ में फूलों से एक रोज़ बना मतलब फूलों से एक हार्ट बनाया हुआ है। फूलों की पंखुड़ियों को हार्ट शेप में रखा हुआ है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाना रखा हुआ है। और वो सारा खाना जिसकी खुशबू वांग जी को आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि खाना अभी भी गर्म है। और वांग जी देखता है कि वो जगह बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ सामान है, बस सिर्फ ये डेकोरेशन बची है। ये देखकर वांग जी सोचता है कि ये सब किसने किया, लेकिन फिर उसके दिमाग में विंग का ख्याल आता है। वांग जी सोचता है कि क्या ये विंग ने किया। ये सोचकर उसके होठों पर अपने आप ही एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल आ जाती है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है, वो विंग को ढूंढता है, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिलता। ये देखकर वांग जी अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, सामने का नज़ारा देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक था। सामने विंग जो कि एक ब्लैक कलर के टॉवल में था, सिर्फ टॉवल में। विंग जो कि टॉवल से उसने अपनी लोअर बॉडी को कवर कर रखा था और अभी वो मिरर के सामने खड़ा था। विंग के 8 पैक एब्स जो कि साफ साफ दिख रहे थे। हालांकि जब वो अपने प्रॉपर अटायर में होता है तब उसकी बॉडी इतने अच्छे से नहीं दिखती, लेकिन अब वांग जी साफ साफ देख पा रहा था विंग की पूरी अपर बॉडी, जो कि बिल्कुल शाइन कर रही थी। और विंग अभी अपनी बॉडी पर अपना परफ्यूम यूज़ कर रहा था, और उसके परफ्यूम की खुशबू वांग जी को आ रही थी, जो कि उसे मदहोश कर रही थी। विंग के वो 8 पैक एब्स जो कि साफ साफ दिख रहे थे। विंग इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि वांग जी बस दरवाजे पर खड़ा विंग को देखे जा रहा था। विंग के वो हेयर्स जो कि थोड़े लॉन्ग थे, जिनसे पानी हल्का हल्का अभी भी टपक रहा था, वो विंग की उस मिल्की वाइट स्किन पर धीरे धीरे गिर रहा था। और वांग जी बस देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। वांग जी की पकड़ अपने आप ही अपने उस फ़ोन पर कस चुकी थी। विंग को इस तरीके से देखकर विंग इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था कि वांग जी सांस लेना भी भूल गया था। और विंग जो कि अपना ये काम करते करते हल्का हल्का गुनगुना भी रहा था, वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा था। तभी विंग की नज़र अपने आप ही मिरर में जाती है। वो अनकॉन्शियसली मिरर में देखता है और उसके सामने
वो मिरर के थ्रू वांग जी को देखता है, जो कि आंखें बड़ी बड़ी करके अपना मुंह खोल कर विंग को देख रहा था। और विंग वांग जी का ये रिएक्शन देखकर उसके होठों पर फिर से वही स्mirk आ चुका था। वो अपने स्mirk को बरकरार रखते हुए टर्न होता है और हल्का सा टेबल पर लीन होता है। अपने दोनों हाथों को वो थोड़ा सा पीछे करके टेबल पर रखता है और अपनी पीठ लगाकर टेबल पर आराम से खड़ा हो जाता है। वो वांग जी को देखते हुए अपनी हस्की वॉइस में कहता है, अंकल। वहीं वांग जी जैसे ही विंग की वो वॉइस जो कि इतनी ज़्यादा सेडक्टिव और मैग्नेटिव थी, उसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ हाँ। वो अपने होश पूरी तरीके से खो चुका था। उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करें। तो विंग अपनी फिंगर से वांग जी को अपने पास आने का इशारा करता है और वांग जी अनकॉन्शियसली चलते हुए विंग के पास आता है और वो विंग के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका था। विंग वांग जी को टॉप टू बॉटम देखता है, धीरे से कहता है, आप आ गए। ये सुनकर वांग जी बस में जवाब देता है। विंग उसके हाथ से उसका बैग लेता है और उसे वहीं से ही सोफे पर फेंक देता है और फिर वो वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़ कर अपने बहुत करीब कर लेता है। वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। विंग वांग जी के चिन को पकड़ कर पूछता है, अच्छा लगा आपको? ये सुनकर वांग जी अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाता है। इस पर भी वांग जी के हाथ को उठाता है और अपनी चेस्ट पर रख कर कहता है, फील कीजिए। ये सुनकर वांग जी धीरे से विंग के उस बॉडी को हल्का हल्का टच करता है। वो विंग के सीने को हल्का सा प्रेस करता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है वांग जी के इस टच से। विंग पूरे तरीके से बहक चुका था वांग जी की हर एक टच से। वांग जी के फिंगर्स, वांग जी की हथेलियाँ जिस तरीके से विंग को छू रही थी, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग अपने सर को धीरे से वांग जी के शोल्डर्स पर रखता है और वांग जी अपने उस हाथ को धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी पर फहराता है। विंग को वांग जी को पता नहीं क्यों, लेकिन एक अलग सा नशा हो रहा था, विंग का नशा। और विंग धीरे से कहता है, अंकल। उसकी वॉइस अब और भी ज़्यादा डीप हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा हस्की भी। वांग जी धीरे से अपनी उन नज़रों को विंग पर डालता है। विंग अपनी नज़रें उठाकर वांग जी को देखता है। विंग की नज़रों में वांग जी के लिए प्यार था, डिज़ायर था, सब कुछ था। और वांग जी धीरे से कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, इस पर वांग जी कहता है, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, आई नो। एंड फिर वो वांग जी को हल्का सा उसके लिप्स पर एक पैक करता है। फिर वो वांग जी से थोड़ा सा दूर होकर कहता है, अंकल अब तैयार हो जाइए, जाइए फ्रेशन अप हो जाइए, नीचे हम डिनर करते हैं। ये सुनकर वांग जी सिंह को देख रहा था। वहीं धीरे से कहता है, मैं आप ही का हूँ, आप जितना चाहे मुझे देख सकते हैं। आप जब कहेंगे तब मैं अपनी शर्ट उतार सकता हूँ, आप जब कहोगे तब मैं नेकेड हो सकता हूँ आपके लिए। ये सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। ये देख कर विंग एक स्माइल के साथ कहता है, अब जाइए और फ्रेशन अप हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। और अगर ऐसा हुआ तो अंकल आपका डिनर तो बस मैं खुद बन जाऊँगा और फिर मैं आपको खाऊँगा, वो भी बहुत बहुत मज़े से। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और खाने लायक बचेंगे। ये सुनकर वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और वो धीरे से, बड़ी मुश्किल से, लिटरली वांग जी बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी को विंग से थोड़ा सा पीछे खींचता है, क्योंकि उसका खुद का विंग को छोड़ने का मन नहीं था। वांग जी बड़ी मुश्किल से खुद को विंग से अलग करता है और उसके बाद वो जाता है वॉशरूम में। वांग जी दरवाज़ा बंद कर लेता है और दरवाजे के सहारे खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। हाँ, उसकी सांसें तेज़ चल रही थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, उसका पूरा फेस जैसे जल रहा था, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वांग जी को एक अजीब सी खुशी हो रही थी, उसे एक एक्साइटमेंट हो रही थी। इतने सालों बाद उसे ये फील हो रहा था, उसे ये फीलिंग्स आ रही थी। वांग जी खुद से कहता है, वांग जी कंट्रोल योर सेल्फ। वो 21 साल का लड़का तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम मुझसे बड़े हो, हाँ तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे इतने बड़े हो और तुम, वांग जी कंट्रोल योर सेल्फ। तुम ऐसे नहीं कर सकते वांग जी, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम मुझसे बड़े हो, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए।
तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो। हांग जी जो कि बार बार खुद को याद दिला रहा था कि वो विंग से बड़ा है। हाँ, वो विंग से बड़ा है, वो बार बार खुद को याद दिला रहा था, लेकिन विंग का वो टच, उसकी वो बातें वांग जी के कानों में गूंज रही थी। और वांग जी की वो स्मार्टनेस, उसकी वो इंटेलिजेंस जैसे कि विंग के सामने आते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और अब वांग जी बड़ी मुश्किल से शावर के नीचे खड़ा होता है, वो शावर लेता है, फिर वो बाहर आता है और देखता है कि विंग रूम में नहीं है। ये देखकर वांग जी सीधा क्लोजेट में जाता है, वो अपने नाइट सूट को पहनता है, उसके बाद वो नीचे आता है। वो देखता है कि विंग जिसने खुद भी अपने कपड़े पहन लिए थे, वो वांग जी के लिए अच्छे से डिनर सर्व करता है। वांग जी जाकर चेयर पर बैठ जाता है, विंग भी आराम से अपनी चेयर पर बैठता है और दोनों साथ में वो खूबसूरत सा कैंडल लाइट डिनर शेयर करते हैं। वांग जी ये सब देखते हुए कहता है, ये सब तुमने किया? इस पर विंग धीरे से कहता है इस पर वांग जी कहता है, क्यों? इस पर विंग अपने हाथ को टेबल पर रखता है और अपने चिन को अपने पाम पर रखकर कहता है, क्यों? क्या मैं अपने लवर के साथ एक कैंडल लाइट डिनर नहीं कर सकता, या इसके लिए भी मुझे आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? मिस्टर लान ये सुनकर हांग जी हल्के से स्माइल करके कहता है, वैसे मुझे नहीं पता कि तुम इतने चीज़ी हो। जिस पर विंग कहता है, मैं हूँ थोड़ा सा चीज़ी, क्या कर सकते हैं, अगर प्यार जो करता हूँ मैं आपसे, और प्यार में इतनी चीज़ीनेस तो चलती है ना अंकल? इस पर वांग जी थोड़ा चिढ़कर कहता है, मुझे अंकल मत बोलो। इस पर विंग हल्का सा हंसकर कहता है, पर मुझे अच्छा लगता है। इस पर वांग जी कहता है, नहीं तो मुझे अंकल नहीं बोल सकते। इस पर विंग धीरे से कहता है, तो फिर शादी कर लो मुझसे, मैं आपको वाइफ बुला लूँगा। ये सुनकर वांग जी चिढ़ कर कहता है, आई एम नॉट योर वाइफ। जिस पर विंग कहता है, तो फिर? जिस पर वांग जी कहता है, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। जिस पर विंग हल्का सा हंस कर कहता है, ओके ओके, अब मेरे हस्बैंड बन जाओ, ठीक है? ये सुनकर वांग जी बस स्माइल करता है और विंग हंसकर कहता है, वैसे कब शादी करने का इरादा है आपका मुझसे? इस पर वांग जी थोड़ा सा चेयर पर लीन होकर कहता है, तुम्हारे एफर्ट्स तो देखो, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे। जिस पर विंग हांग जी की उस फिंगर को देखता है जो कि उसने उस टेबल पर रखी थी और उसे टैप टैप किया जा रहा था। विंग उस फिंगर को पकड़ता है और ऐसे सीधा अपने दांतों के बीच लाकर हल्का सा बाइट करता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो विंग? इस पर विंग कहता है, ख्याल भी मत लाइए अपने दिमाग में मुझे छोड़ने के बारे में, वरना मैं पागल हो जाऊंगा आपके बिना। यह सुनकर वांग जी कहता, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी फिंगर। लेकिन विंग उस फिंगर को हल्का सा सक करता है और वांग जी का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। विंग धीरे से उसकी फिंगर को छोड़ कर कहता है, अंकल आप मुझे प्रोवोक ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर वो वांग जी के मुंह में विंग ने जो डम्पलिंग्स वहाँ रखे थे उन्हें डालकर कहता है, आप इन्हें खाइए। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाकर खाना खाने लगता है। जब उन दोनों का डिनर खत्म हो जाता है, वांग जी उठकर जाने लगता है कि तभी विंग वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर वांग जी चिल्ला कर कहता है, विंग क्या कर रहे हो, गिर जाऊंगा मैं। इस पर विंग वांग जी को हल्का सा उछाल कर कहता है, इतना ही इजीली नहीं गिरने दूंगा। फिर वो शान की बाहें आपको आसानी से संभाल सकती हैं। इस पर वांग जी कहता है, मैं चल सकता हूँ। इस पर विंग कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप चलो मैं आपको रूम में लेकर चलता हूँ। इस पर वांग जी चिल्ला कर रहता है, बिल्कुल नहीं, और ज़बरदस्ती विंग की बाहों से उधर जाता है। और ये देख कर विंग मुँह बनाकर कहता है, सीरियसली अंकल, इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन तो वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की। और वो विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ, चलो मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता हूँ, आओ मैं तुम्हें उठाता हूँ। इस पर अभी पीछे होते हुए कहता है, नो नीड, मैं खुद चल सकता हूँ। फिर वांग जी कहता है, मैं भी चल सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर विंग बस मुँह बनाता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो और वांग विंग सीधा रूम में आते हैं, जहाँ वांग जी विंग को देखता है जो कि उसके पीछे पीछे रूम में आ गया था। ये देख कर वांग जी कहता है, अब तुम रूम में क्यों आए हो? जिस पर विंग कहता है, सोने। इस पर वांग जी कहता है, अपने रूम में जाओ। जिस पर विंग कहता है, नहीं मुझे आपके साथ सोना है। जिस पर वांग जी विंग को घूर कर देखता है। जिस पर विंग वांग जी के पास आते हुए कहता है, अंकल डरने की क्या ज़रूरत है, मैं पक्का कुछ नहीं करूँगा जब तक आप परमिशन नहीं देते। ये सुनकर वांग जी धीरे से पीछे कर कहता है, दूर से बात करो। जिस पर विंग कहता है, क्यों? जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारी पता नहीं कौन सी
कौन सी नस डैमेज हुई है जो तुम हमेशा मेरे करीब आकर बात करते हो? दूर से भी बात हो सकती है, मुझे दूर की आवाज़ सुनाई देती है, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। ये सुनकर भीम कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल आपके करीब आकर बात करने में। जो सुनकर वांग जी बस भीम को घूरता है और उसके बाद वो जाकर बेड पर लेट जाता है। भीम जाता है और वो वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। जब वांग जी उसके हाथों को जो कि उसके स्टमक के चारों तरफ रैप थे उन्हें हटाने लगता है। भीम अपने सर को भी वांग जी के नेक में छुपाते कहता है, अंकल प्लीज। इस पर वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जिस पर भीम कहता है, प्यार। जिस पर वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर भीम कहता है, बट मुझे ज़रूरत है, मुझे बहुत सारा प्यार करना है। और ये बोलकर वो वांग जी को टर्न कर देता है और वांग जी जो कि अभी विंग को लिटरली बहुत गुस्से से देख रहा था, ये देख कर विंग अपने सर को वांग जी के सीने पर रख कर कहता है, प्लीज़ ना मुझे सोने दीजिए। इस पर वांग जी उसे डीप शाई करता है और उसके बाद वो विंग के बालों को हल्का सा शफल करता है और वांग विंग पर हल्का सा हंस देता है। वांग जी उसे अपनी बाहों में कैद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा काम कर चुका था इसलिए वो जल्दी थक जाता है। थोड़ी ही देर में वांग जी गहरी नींद में चला जाता है। वहीं वांग जी की सांसें जो कि अब एक रिदम में चल रही थी वो बिल्कुल गहरी नींद में जा चुका था। तभी विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वह अपने सर को उठाकर वांग जी की तरफ देखता है जो कि सो चुका था। विंग उठता है और अपनी चिन को वांग जी के सीने पर रखकर हल्का सा वांग जी के फेस के करीब आकर उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, अंकल कितने अच्छे लग रहे हो ना सोते हुए। आई लव यू अंकल, आई लव यू मोर देन। ये बोलकर वो वांग जी के उस चिन पर हल्का सा किस करता है और उसके बाद वो वांग जी के पूरे फेस पर किस करता है और धीरे से उसके लिप्स पर एक पैक करता है। फिर वांग जी की बाहों में फिर से जाकर सो जाता है। वहीं अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत से रूफ टॉप को देखते हैं और उस रूफ टॉप पे अभी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। अभी फुल मून नाइट थी इसलिए हर तरफ सिर्फ चांद की रोशनी थी और ये चांद की रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, बेहद हसीन लग रही थी। और इस चांद की रोशनी को देखकर कोई भी मदहोश हो जाए, हाँ कोई भी मदहोश हो जाए। वहीं अभी हम वांग जी को देखते हैं जो कि बहुत बुरे मूड में था, लिटरली बहुत ज़्यादा बुरे मूड में। और इसकी वजह थी विवुशान जो कि 2 दिन से लापता था। और लापता हो भी क्यों ना, क्योंकि विंग अभी अपनी एक डील के लिए गया होता और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था उसने विंग से कहा था कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन द विवुशान किसी को साथ लेकर गया ही नहीं, वो अकेले ही उस डील के लिए चला गया और उसके साथ साथ कोई भी नहीं गया, ना कोई बॉडीगार्ड ना कि उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट। विंग अकेला एक डील के लिए चला गया इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और अभी रात का वक्त था और उसके पास एक एड्रेस आया था जिस पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था कि आप प्लीज़ इस जगह पर जाइए और यहाँ पर आपका बिलव्ड किडनैप हो चुका है। और ये मैसेज जैसे ही वांग जी को मिला, वांग जी का दिमाग ख़राब हो चुका था। वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर भागते हुए इस तरफ आ रहा था। वांग जी अपनी कार में था और बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी, विंग के लिए चिंता साफ दिख रही थी और साथ में उसकी आंखों के नीचे वो काले धब्बे जो कि बता रहे थे कि वांग जी अच्छे से सो भी नहीं पाया इन 2 दिनों में। उसे विंग की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, उसने विंग को इतना बार कॉल किया, इतने बार मैसेजेस किए, लेकिन विंग का कोई भी जवाब नहीं आया, एक भी आंसर नहीं। विंग कहाँ था, क्या कर रहा था, किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि विंग के जितने भी असिस्टेंट थे सब लोग परेशान हो चुके थे विवुशान की वजह से और उन्होंने वांग जी को यही कहा कि विंग अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांग जी क्यों ना परेशान हो, उसका इकलौता प्यार है भरा, वो कैसे परेशान ना हो। विंग गायब है, वांग जी सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और वांग जी बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान था और अभी वो उस जगह पर जा रहा था। कुछ ही देर में वांग जी उस 7 स्टार होटल के सामने खड़ा था। वो उस होटल को देखता है टॉप टू बॉटम और उसे देखकर उसके माथे पर एक पसीना आता है कि भला किसी को किडनैप करके होटल में कौन रखता है। लेकिन फिर वांग जी अपने दिमाग से सारे थॉट्स को बाहर निकालता है और सीधा उस होटल में जाता है। वहीं वो पूरा होटल अभी बिल्कुल खाली था, एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं था।
सिर्फ रिसेप्शनिस्ट थी, जिसे देखकर वांग जी जैसे ही जाता है, रिसेप्शनिस्ट बिना उसे देखे सीधा कहती है आप मिस्टर लान हैं। जिस पर वांग जी अपने सिर को हिला देता है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं आप सीधा रूफटॉप पर जाइए। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा शॉक था। आखिर ये क्या हो रहा है, वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गन अपने पास रखता है ताकि उसे वो विंग को इजीली बचा सके। क्या पता यहाँ पर कितने दुश्मन हो, और इसलिए वांग जी अपने फ़ोन को भी अलर्ट मोड पर रखता है कि अगर कुछ भी हुआ वो अपने सारे बॉडी गार्ड्स को सबको कॉल करके यहाँ बुला लेगा। हालांकि वांग जी सिर्फ एक कार लेकर आया था, लेकिन फिर भी वांग जी अकेला ही सब पर भारी पड़ सकता था। सीधा सीढ़ियों की तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में वो लिफ्ट ले लेता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए ही सीढ़ियों की ज़रूरत थी, बाकी फ्लोर्स के लिए लिफ्ट थी, इसलिए वांग जी लिफ्ट लेता है और सीधा टॉप फ्लोर पर जाता है। हाँ, वो सीधा रूफ टॉप पर जाता है। वो देखता है कि रूफ टॉप पे बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। ये देख कर वांग जी और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपनी गन को अपने हाथ में रखता है और उसे सामने की तरफ पॉइंट करता है और अपने उन कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वांग जी जैसे ही एक सडन प्लेस पर पहुंचता है, अचानक ही एक धमाका होता है और अगले ही पल वांग जी अपने गन को जैसे ही उसके ट्रिगर को दबाने वाला था कि वहाँ पर सारी लाइट्स जल जाती है और वांग जी स्पॉटलाइट पर था। वांग जी पूरे तरीके से हैरान था। उसके हाथ में गन थे और उसके ऊपर फ्लावर्स गिर रहे थे। हाँ, रोज पेटल्स। वांग जी के गन से लेकर वांग जी के पूरे ऊपर रोज पेटल्स गिर रहे थे, एंड वो एक बहुत बड़े हार्ट के अंदर था। हाँ, बहुत बड़े हार्ट के अंदर था जिसका कलर पिंक कलर का था। और वांग जी उसके अंदर था और वो हार्ट लिटरली शाइन कर रहा था, उसमें लाइट जल रही थी। और वांग जी अभी उस हार्ट के अंदर खड़ा था और उसके ऊपर फ्लावर्स गिर रहे थे। वांग जी के लिए थोड़ा अजीब सिनेरियो था। एक इंसान जो कि गन लेकर एक हार्ट के अंदर खड़ा है और उसके ऊपर रोज पेटल्स गिर रहे हैं और उसकी आंखों में लिटरली डर है, घबराहट है, और वो बहुत सारे इमोशंस के साथ, बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ वहाँ खड़ा है। वांग जी जिसकी गन लिटरली सामने तनी हुई थी, और जैसे ही वांग जी अपने सामने देखता है उसकी तो जैसे कि लिटरली वो चिल्लाने वाला था। हाँ, वो चिल्लाने वाला था क्योंकि सामने भी वो शांत है जिसने एक बहुत बड़ा फ्लावर बुके पकड़ा हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा फ्लावर बुके, और फ्लावर बुके को लेकर वो लिटरली वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। उसमें वो बुका इतना ज़्यादा बड़ा था कि विंग अगर उन सारे फ्लावर्स को रख दे तो वो पूरा फ्लावर बुके वांग जी को पूरी तरीके से कवर कर सकता था। वांग जी अपनी उन आंखों को लिटरली बहुत बड़ा बड़ा करके विंग को ताड़े जा रहा था, और विंग बड़े से स्माइल लेकर, लिटरली 440 वॉट की स्माइल लेकर वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। और वांग जी जो कि गुस्सा था, नाराज था, शॉक था, और साथ में टेंस था। विंग वांग जी के सामने आता है, वांग जी जिसके हाथ में गन थी, और विंग उस रोज बुके को, उस पूरे बड़े से बुके को वांग जी के सामने करता है, एंड बहुत ही प्यारी सी मीठी सी स्माइल के साथ वांग जी का नाम लेता है, अंकल। और वांग जी अभी भी उसी सदमे में था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और विंग अपने एक घुटने को नीचे रखता है और वो वांग जी के सामने झुककर अपनी पैंट पॉकेट से एक रिंग निकालता है जिसमें ब्लैक कलर का डायमंड लगा हुआ था, और वो उस रिंग को आगे करता है और वांग जी से अपनी उसी चार्मिंग स्माइल के साथ, अपनी उसी मैग्नेटिक वॉइस के साथ कहता है, अंकल विल यू मैरी मी। एंड वांग जी अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन विंग कहाँ वेट करने वाला था। वो वांग जी के उस खुले हुए हाथ को पकड़ता है और उस पर रिंग पहना देता है एंड कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, मुझसे शादी करने के लिए, हाँ करने के लिए। और वांग जी जो कि अभी भी लिटरली अनबिलीवेबल आई से सब देख रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। एंड जब वांग जी को सब कुछ समझ में आता है तो वो जोर से चिल्लाता है, विंग। और वही विंग जिसने वांग जी को रिंग पहना दी थी, एंड वो अभी उठकर खड़ा हो चुका था, एंड वांग जी उस बुके को साइड में रखता है
ऑलमोस्ट फेंक ही देता है, लेकिन हाँ वहाँ पर एक टेबल थी जिस पर वो बुके जाकर धड़ाम से गिरता है। उसके कुछ फूल टूट भी जाते हैं और कुछ पत्तियाँ भी झड़ जाती हैं। एंड वांग जी जो कि सीधा विंग का कॉलर पकड़ता है, विंग जिसके चेहरे पर अभी भी वही लिटरली डम्बो वाली स्माइल थी एंड वो अपने दांत दिखा रहा था वांगची को इतना परेशान करने के बाद। और वांगची विंग को गुस्से से घूरते हुए दांत पीसते कहता है, वे वो शान, ये क्या हरकत है तुम्हारी। इस पर विंग अपने दोनों हाथों को उठाकर कहता है, काम डाउन अंकल, रिलैक्स, शांत हो जाइए, पहले मेरी बात। लेकिन अगले ही पल वांग जी विंग को उठाकर सीधा दीवार पर फेंक कर कहता है, यू बॉस्टर्ड, आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम थे कहाँ 2 दिनों से, और मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, कितने मैसेजेस किए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया और तुम यहाँ ये सब कर रहे थे, तुम वी वुशान, मैं तुम्हारी। लेकिन अगले ही पल वांग जी हैरान था, वो विंग को पंच मारने वाला था एंड विंग उस अभी भी अपने दांत दिखा रहा था। और वांग जी जैसे ही विंग के बिल्कुल फेस के पास अपने पंच को रोकता है, क्योंकि उसकी नज़र उस डायमंड रिंग पर पड़ी थी जो कि उसकी फिंगर में थी, जहाँ पर एक ब्लैक कलर का बड़ा सा डायमंड अभी वांग जी की उस रिंग में मौजूद था। एंड वांग जी विंग को देख रहा था जिसके चेहरे पर अभी भी वही डम्बो वाली स्माइल थी। वांग जी कहता, विंग। इस पर विंग कहता है, आई लव यू अंकल। इस पर वांग जी कहता है, तुम पागल हो क्या। जिस पर विंग कहता है, हाँ शायद। इस पर वांग जी कहता है, तुम कहाँ थे तुम, और ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ देता है, रिलैक्स, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप आराम से बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आई प्रॉमिस। इस पर वांग जी दांत पीसते हुए विंग को देखता है, लेकिन विंग उसे एक चेयर पर बैठाता है एंड खुद वांग जी के सामने अपने दोनों घुटनों को टेक कर बिल्कुल किसी लिटिल किड की तरह बैठ जाता है जिसे पनिशमेंट मिली हो। वो वांग जी के सामने बैठता है, वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने सर को वांग जी की गोद में रख लेता है। ये देखकर वांग जी कहता है, ये सब हरकतें बंद करो और मुझे एक्सप्लेन करो, ये सब हो क्या रहा है। आई प्रॉमिस यू शान, मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। इस पर एक स्माइल करता है, वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है, अंकल आपको याद है ना कि मैं 2 दिन पहले गया था। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम एक नंबर के इडियट हो, पागल हो, तुमने ये हरकत किया और तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो अभी की अभी। इस पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली जब मैं गया था ना तो मैं काम से ही गया था। आपको पता है अभी ना ब्लैक डायमंड के बारे में तो आप जानते ही हो, वो डायमंड बिकने वाला था एंड मुझे उसे ख़रीदना था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उससे आपको मैरिज के लिए प्रपोज करूं, और इसीलिए मैं उस डायमंड को ख़रीदने गया। एंड मैं थोड़ा जल्दबाजी में निकल गया, इसलिए मैं किसी को नहीं लेकर गया। पर आपको पता है एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मुझे वो ब्लैक डायमंड मिल गया। एंड वो बोलकर वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी अभी भी बस उसे देख रहा था। तभी विंग कहता है, मुझे उसे ख़रीदने में 2 दिन लग गए एंड मैं आपको बताना चाहता था, पर वहाँ पर ना मेरा नेटवर्क इशू हो गया एंड मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, ना ही आपको कोई मैसेज कर पाया। एंड जब मैं यहाँ वापस आया तो मैंने आपके बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस देखे, मुझे बहुत खुशी हुई एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आज ही प्रपोज कर दूँ। इसीलिए मैंने इस बहुत बड़े से होटल को बुक किया। मैंने इस होटल को बुक किया, ये सारी डेकोरेशन की, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दूँ। एंड देखो, एंड ये बोल कर वो वांग जी के हाथ को उठाकर कहता है, देखो मैंने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया, आपने हाँ भी बोला और मैंने आपको ब्लैक डायमंड भी दे दिया है ना अंकल, और अब हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी विंग को देख कर कहता, ये जिस पर विंग कहता है, क्या आप खुश नहीं हो, क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सर वांग जी विंग को बहुत गुस्से से देखता है, लेकिन फिर वो अपने सर को शेक करता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लिटरली इसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वांग जी डीप शाय करता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर वांग विंग कहता है, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मुझे क्या ही हो सकता है। जिस पर वांग जी विंग का सर पर मार कहता है, तुम पागल हो 1 नंबर के। जिस पर विंग कहता है, थोड़ा सा। जिस पर वांग जी दांत पीसते हुए विंग को घूरने लगता है और विंग वांग जी को बस अपने दांत दिखाता है। वहीं अब हम
विंग को देखते हैं जो कि वांगजी को उठाता है और उसे सीधा एक तरफ लेकर जाता है जहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। फिर वो दोनों साथ में वहाँ पर अपना डिनर करते हैं। वांगजी अभी भी विंग को देखे जा रहा था, तभी विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, वैसे अंकल क्या आपको ये सब पसंद आया? इस पर वांगजी अब उस पूरी जगह को अच्छे से देखता है जो कि विंग ने बहुत खूबसूरती से और बहुत मेहनत से सजाई थी और वांगजी को ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी रिंग को देखता है जिसमें ब्लैक डायमंड लगा हुआ था। तभी वांगजी धीरे से कहता है, तुम्हारी रिंग? इस पर विंग अपनी दूसरी पैंट पॉकेट से एक और रिंग निकालता है और वांगजी को दिखाता है। इस पर वांगजी उस रिंग को निकालता है और विंग के हाथ में पहना देता है। ये देखकर विंग खुशी से कहता है, वाह अंकल, अब हम दोनों इंगेज्ड हो चुके हैं। ये सुनकर वांगजी कोई जवाब नहीं देता, बस अपने सर को हल्का सा शेक करता है। तभी विंग वांगजी के हाथ को पकड़ कहता है, अंकल मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर वांगजी कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे। इस पर विंग बस स्माइल करता है और जब उनका डिनर ख़त्म होता है तो वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं। इस पर विंग जो कि वहाँ से एक कदम भी नहीं खिसकता। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग अब चलो भी, देखो हमने डिनर कर लिया, तुमने मुझे प्रपोज कर दिया, हमारी एंगेजमेंट हो गई, अब तुम क्या चाहते हो? जिस पर वांगजी के करीब आते हुए कहता है, अंकल हमारी प्री वेडिंग नाइट। और ये सुनकर वांगजी कहता है, व्हाट? इस पर विंग कहता है, क्या एंगेजमेंट हो गई? तो मैं सोच रहा हूँ। जिस पर वांगजी कहता है, मत सोचो तुम। जिस पर विंग कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम आज रात अपनी प्री वेडिंग नाइट मनाएं, मैं आप और ये बोलकर वो अपनी फिंगर को एक तरफ इशारा करता है जहाँ वांगजी देखता है कि वहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सारे वाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं एंड ये खुले में है। चांद की रोशनी बेड पर आ रही है जो कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत हार्ट बना हुआ है। ये देखकर वांगजी कहता है, विंग, ये बोलकर वो अपने कदम पीछे लेता है और विंग जो कि बस उस तरफ देखकर अपनी वो स्माइल दे रहा था, वो चीज़ी स्माइल। और वांगजी ये देख रहा था वांगजी को विंग की वो स्माइल चीज़ी नहीं अभी डेविलिश लग रही थी कि इस लड़के के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। और वांगजी पीछे होते हुए कहता है, नो विंग, देखो देखो तुमने जो किया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। देखो ऐसा नहीं करते विंग मेरी बात। लेकिन विंग वांगजी को उठाता है और सीधा लिटरली सीधा उठाकर उस बेड पर फेंक देता है। वांगजी जोर से चलाता है, विंग नो नो देखो ऐसा। लेकिन विंग वांगजी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अंकल क्यों इतना डर रहे हो? हमारी प्री वेडिंग नाइट ही तो है और आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि मैं आपको खा जाऊंगा। जिस पर वांगजी कहता है, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। फिर विंग कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं जेंटल रहूँगा आपके साथ। फिर वांगजी कहता है, विंग ये ज़रूरी है। इस पर विंग कहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर वांगजी कहता है, विंग तुम थोड़ा। इस पर विंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करता हूँ अंकल। इस पर वांगजी कहता है, तुम पागल हो चुके हो। इस पर विंग कहता है, बिल्कुल आपके प्यार में। फिर वांगजी कहता है, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारी बात। इस पर विंग कहता है, मानने तो आपको पड़ेगी अंकल। इस पर वांगजी कहता है, नहीं विंग। इस पर विंग वांगजी के बिल्कुल ऊपर आ चुका था और वांगजी के उन दोनों हाथों को पकड़कर सीधा उस बेड पर पेन कर देता है। वांगजी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देख रहा था। विंग वांगजी के उन हाथों को पिन करके धीरे से वांगजी के फेस के बिल्कुल सामने जाती है और वांगजी जो कि विंग की आंखों में देख रहा था। विंग धीरे से कहता है, अंकल क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं आपके करीब आऊँ, मैं आपको टच करूँ? ये सुनकर वांगजी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। ये देखकर विंग धीरे से उसके गाल पर किस करके कहता है, आप अपना डर क्यों रहे हैं? वांगजी धीरे से कहता है, मैं डर नहीं रहा। इस पर विंग कहता है, तो फिर मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपकी परमिशन के बिना। इस पर वांगजी कहता है, तुम जेंटल रहोगे? और ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आते हुए कहता है, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा जेंटल रहूँगा आपके साथ। और ये बोलकर वो वांगजी की शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। वांगजी अब कुछ नहीं कहता क्योंकि वो विंग को नहीं रोकना चाहता था बल्कि वो खुद भी विंग के करीब आना चाहता था। विंग वांगजी की शर्ट के बटन्स खोल देता है और अब वो वांगजी को देखता है जिसके अपर बॉडी पूरी तरीके से नेकेड थी। विंग वांगजी की लिप्स को देखता है जो कि हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर विंग वांगजी के उन चेहरे जैसे लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके हाथ वांगजी के स्टमक पर जाते हैं जो कि धीरे धीरे
वहाँ पर अपनी उंगलियों से हल्का हल्का सहलाने लगता है और विंग वांगजी को बहुत ही डीपली पैशनेटली किस कर रहा था, उसके उन लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। एंड वांगजी जिसकी पकड़ विंग के शर्ट पर कस चुकी थी, वांगजी अपने हाथों को हल्का सा बढ़ाता हर विंग के शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। विंग उसे कुछ नहीं कहता और वांगजी उसकी शर्ट के सारे बटन्स खोल देता है और अब उसके हाथ भी विंग के शोल्डर्स पर जाते हैं। वो धीरे से उनके कंधों को पकड़ता है और विंग की उस सीने पर अपने हाथ को घुमाने लगता है। विंग जो कि अपने उसके स्को और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट कर देता है। वो वांगजी को बहुत डीपली किस कर रहा था और वांगजी उस किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। वांगजी खुद भी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों के सलाइवा आपस में मिल चुके थे, दोनों पूरी तरीके से बिल्कुल पागल हो चुके थे अपने इस प्यार में। वहीं वांगजी विंग को देखता है जो कि उसे किस करते करते धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। वो उसकी चिन को, उसकी जॉ लाइन को, सबको किस करते हुए हल्का हल्का नीचे बढ़ रहा था और वांगजी जब कि अपने मुंह को हल्का सा ओपन करके गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उसकी सांसें ऑलमोस्ट रुक चुकी थी विंग के इस पैशनेट टच से। और विंग टच करते करते अब नीचे आ चुका था। वो वांगजी की उस अपर बॉडी पर अपने उन लिप्स को रख चुका था और वांगजी के मुंह से हल्की सी सिसकने की आवाज़ निकलती है और वहीं वांगजी के इस पूरी अपर बॉडी पर अपने उस लिप्स को चलाने लगता है, उसे किस करने लगता है बहुत ही डीपली, बहुत ही पैशनेटली। और धीरे धीरे उसके लिप्स वांगजी की पूरी अपर बॉडी पर चल रहे थे। उसे हर जगह किस कर रहा था, हल्का हल्का बाइट कर रहा था। वांगजी के दांतों के निशान वांगजी की बॉडी पर आ रहे थे और वांगजी ने अपनी मुट्ठी में उस चादर को बाहर टाइटली पकड़ रखा था। उसके एक हाथ ने विंग के शोल्डर्स को कस के पकड़ा हुआ था और दूसरे ने उस चादर को। वांगजी का सर हल्का सा ऊपर था, उसके बाल बिल्कुल मैसी हो चुके थे। थोड़ी ही देर में वांगजी के माथे पर वो हल्का हल्का पसीना आने लगा था। और जब विंग वांगजी के स्टमक पर आ जाता है, वांगजी की पकड़ विंग पर कस जाती है। विंग ये महसूस करता है लेकिन वो रुकता नहीं। वो अपनी टंग को वांगजी की बेली बटन पर हल्का सा प्रेस करता है, वहाँ पर घुमाता है और अब वांगजी को देखता है, उसकी पूरी अपर बॉडी को एक बार वो अपनी उन आँखों से देखता है जहाँ पर उसने वांगजी की पूरी बॉडी पर इतने सारे मार्क्स दिए थे। उसका सलाइवा अभी भी वांगजी की बॉडी पर लगा हुआ था। वांगजी की वो मिल्की वाइट स्किन अब पूरी तरीके से रेड में चेंज हो चुकी थी एंड वांगजी जो कि अभी विंग के नाम से हल्का हल्का करहा रहा था। वांगजी फिर देखता है कि विंग रुक चुका है। वो अपने सर को हल्का सा नीचे झुकाता है जहाँ उसकी वो नज़रें विंग की नज़रों से जा मिलती हैं। विंग अपने हाथ को वांगजी के पैंट पर रखता है। ये देखकर वांगजी धीरे से विंग का नाम लेता है एंड विंग वांगजी को देखता है जो कि उसे देख रहा था। विंग धीरे से वांगजी के पैंट्स को खोल देता है एंड अब वांगजी की पैंट्स को वो नीचे फेंक देता है। वांगजी के बॉक्सर जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे। ये देखकर विंग धीरे से कहता है अंकल। इस पर वांगजी कोई जवाब नहीं देता है। विंग उसके सारे कपड़े निकाल चुका था और अब वो वांगजी को प्लेजर फील करा रहा था और वांगजी जिसका सर हल्का सा ऊपर था और विंग जो कि वांगजी के पैरों के बीच में था, अपने फेस को वो अपने फेस से, अपने मुंह से वो वांगजी को प्लेजर दे रहा था, वांगजी करा रहा था बहुत बुरी तरीके से। एंड वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसका एक हाथ विंग के बालों में चल रहा था एंड वो विंग को और भी ज़्यादा पुश कर रहा था। एंड विंग जो कि कुछ नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस वांगजी को फील करा रहा था, उसे फील कर रहा था। और करीब 20 मिनट बाद विंग अपने माउथ को वहाँ से हटाता है जहाँ वो वांगजी को देखता है जो कि अभी बहुत बुरी तरीके से थक चुका था, हाफ रहा था। एंड वांगजी अब विंग को देखता है। विंग अपने मुंह को हल्का सा साफ करता है और वो ऊपर आता है और वांगजी को किस करता है। वांगजी भी विंग को डीपली पैशनेटली किस करता है एंड अब वांगजी विंग को टर्न कर देता है एंड विंग अब बेड पर था एंड वांगजी उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग की अपर बॉडी को हल्का हल्का किस करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड विंग वांगजी के बालों में अपने हाथों को फिरा रहा था एंड वो वांगजी को सब कुछ करने देता है। वांगजी जब विंग के स्टमक पर आ जाता है, वो विंग के स्टमक पर किस करता है, बाइट करता है एंड विंग के मुंह से हल्की सी कहानी की आवाज़ निकलती है एंड वांगजी अब विंग की पैंट्स को देखता है
एंड वो धीरे से विंग की पैंट्स को हटा देता है एंड उसके सारे कपड़े रिमूव करता है। एंड वो अब विंग को देख रहा था। विंग वांगजी को देखता है जो कि रुक चुका था। एंड विंग जब अपनी नज़रें झुकाकर वांगजी को देखता है तो वांगजी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। ये देखकर विंग धीरे से कहता है अंकल। इस पर वांगजी अपनी नज़रें उठाकर विंग को देखता है और कहता है डोंट कॉल मी अंकल। ये सुनकर विंग धीरे से कहता है डार्लिंग। ये सुनकर वांगजी विंग को देखकर कहता है स्टॉप इट। जिस पर विंग कहता है डोंट वरी। और ये बोलकर वो वांगजी को हल्का सा पुश करता है एंड वांगजी अब विंग को प्लेजर फील करा रहा था। एंड विंग ने वांगजी के बालों को पकड़ा हुआ था एंड उसका सर ऊपर था जहाँ वांगजी उसे प्लेजर फील कराता था। वहीं आधे घंटे बाद वांगजी हटता है एंड उसके लिप्स जो कि स्वैली हो चुके थे, हाँ उसके लिप्स हल्के हल्के सूज चुके थे। एंड विंग वांगजी को उसके बालों से ही पकड़कर ऊपर अपने ऊपर खींचता है एंड वांगजी अब विंग के ऊपर था। उन दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था एंड विंग अब वांगजी को डीपली पैशनेटली किस कर रहा था। एंड अब वो वांगजी को टर्न करता है एंड वांगजी अब फिर से बेड पर था। विंग उसके ऊपर, उन दोनों के ऊपर चांद की रोशनी गिरी हुई थी जहाँ दोनों एक दूसरे में बिल्कुल लिपटे हुए थे। एंड विंग अब वांगजी के उन लिप्स को ओपन करता है, वांगजी के बीच में आता है और वो वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगता है। फर्स्ट टाइम में वांगजी को बहुत पेन होता है एंड वो विंग को पुश करने की कोशिश करता है, खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने उसके दोनों हाथों को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। एंड वांगजी जिसकी आंखों से अब आंसू आने लगे थे एंड वो विंग से कहता है नो प्लीज़ प्लीज़ विंग, विंग बहुत पेन हो रहा है। लेकिन विंग वांगजी को नहीं छोड़ता एंड वो उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद वांगजी को भी प्लेजर फील होने लगता है एंड वो भी उस मोमेंट को, उस टाइम को एंजॉय करने लगता है। दोनों इस पूरी रात को वहीं उसी रूफ टॉप पर स्पेंड करते हैं जहाँ चांद की रोशनी उन दोनों पर आ रही थी एंड वो वहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे में खो चुके थे, एक हो चुके थे। एंड विंग वांगजी के साथ मल्टीपल टाइम्स इंटीमेट होता है जब तक वो खुद पूरी तरीके से थक कर चूर ना हो गया। और वांगजी तो कब का फेंट हो चुका था। एंड विंग जब बिल्कुल थक जाता है वो वांगजी के ऊपर गिर जाता है और वो बड़ी मुश्किल से एक ब्लैंकेट को लेता है एंड अपने ऊपर डाल लेता है। वो दोनों को ब्लैंकेट से कवर करता है एंड वो वांगजी को अपनी उन बाहों में भरकर सो चुका था। वहीं अब हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं जहाँ दोनों के ऊपर अब सनलाइट आ रही थी। विंग जो कि सनलाइट से पूरी तरीके से खसमसा चुका था। वो हल्का सा चिढ़कर देखता है तो वांगजी भी अपने हाथों को अपनी आँख पर रख चुका था क्योंकि उससे भी सनलाइट से दिक्कत हो रही थी। फिर वांगजी अपनी उन आँखों को खोलता है, वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ हैवी है। वो फिर विंग को देखता है जो कि उसके ऊपर लेटा हुआ था एंड ये देखकर वांगजी की आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं एंड अब उस रात के सारे मोमेंट्स याद आते हैं और वो सब याद करके वांगजी की ही आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वो विंग को देखता है जो कि अब उठ चुका था। एंड वो वांगजी को देखता है जो कि अपने उस हाथ को अपनी आंखों पर रख चुका था एंड ये देखकर विंग नीचे झुकता है और वांगजी के दिख रहे हल्के खुले लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उसे किस करता है। एंड वांगजी इस चीज़ से अपने हाथों को अपनी आंखों से हटा लेता है और विंग को देखता है जो कि उसे किस कर रहा था। वांगजी भी उस किस को रिस्पॉन्स देता है एंड विंग जो कि वांगजी को किस करने में बहुत ज़्यादा बिजी था कि तभी वांगजी को कुछ फील होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ। एंड वांगजी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो विंग को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अब फिर से उसके हाथ को पकड़ चुका था और उसे फिर से बेड पर पुश कर चुका था। वांगजी को फील होता है कि अभी भी उसके अंदर है एंड विंग फिर से हार्ड हो चुका था एंड वो वांगजी के साथ फिर से इंटीमेट हो चुका था। एंड वांगजी जब चिल्ला भी नहीं सकता था, करा भी नहीं सकता था क्योंकि विंग ने उसके लिप्स को लॉक कर रखा था। वांगजी विंग को बहुत बहुत गुस्से से देख रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो इस इंसान का मर्डर ना कर दे। एंड विंग वांगजी के साथ फिर से मल्टीपल टाइम्स इंटीमेट होता है एंड वांगजी
जो कि दोपहर तक फिर से बेहोश हो चुका था। एंड विंग उठता है ना, वो वांगची को देखता है जो कि फेंट हो चुका था। वांगची का फेस हल्का सा पेल लग रहा था क्योंकि विंग ने उसे बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा बुली कर लिया था। एंड अब विंग खुद के कपड़े देखता है, उन्हें उठाता है, उन्हें पहनता है एंड वो वांगची को उसी ब्लैंकेट में अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करता है। वांगची के हल्की सी बॉडी तक नहीं दिखती, यहाँ तक कि वो वांगची के फेस तक को कवर करता है एंड उसे उठाता है अपनी गोद में एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांगची को लेकर सीधा उसी होटल के एक बड़े से स्वीट रूम में आता है जो कि उस रूफटॉप के नीचे ही था। हाँ, वो रूफटॉप उसी स्वीट के ऊपर थी। वो उसे अंदर स्वीट में लेकर आता है एंड उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ वो वांगची को बेड पर लेटाता है, उस ब्लैंकेट को हटाता है एंड वो वांगची की उस पूरी बॉडी को फिर निहारता है। हाँ, बहुत खूबसूरती से। और उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है। पहले वो खुद को क्लीन करता है एंड फिर वो एक वेट टॉवल लेकर आता है और वांगची को क्लीन करता है, उसे अच्छे से साफ कपड़े पहनाता है एंड खुद फिर वांगची के पास जाता है एंड उसे हक करके खुद सो जाता है। एंड अब हम मिडनाइट का सीन देखते हैं जहाँ वांगची की आंखें खुलती हैं एंड वो देखता है कि विंग बहुत गहरी नींद में उसके पास सो रहा है। एंड वांगची विंग को देखता है। कुछ पलों तक फिर से सब कुछ याद आता है एंड वो अपने आसपास देखता है तो वो एक रूम में था। हाँ, एक स्वीट रूम में जिसकी हल्की हल्की लाइट अभी भी जल रही थी। उस लाइट में वांगची को वहाँ का थोड़ा थोड़ा इंटीरियर भी दिखाई दे रहा था। ये देख कर वांगची अपने सर को हल्का सा सहलाता है एंड वो फिर से विंग को देखता है एंड उसके माउथ से एक ही चीज़ निकलती है, बॉस्टर्ड। एंड वो फिर बड़ी मुश्किल से अपनी बैठने की कोशिश करता है जो कि उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। एंड वांगची कैसे ना कैसे करके बैठता है एंड फिर वो अपने उन पैरों को देखता है जो कि उसे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। और वांगची समझ चुका था कि वो उठ नहीं सकता। हाँ, वो बेड से नहीं उठ सकता, इसलिए वो अपने पास सो रहे उस बास्टर्ड को देखता है जो कि उसकी ये हालत करके खुद बड़े ही चैन से सो रहा है। और ये चीज़ वांगची को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो अपना पिलो उठाता है और सीधा विंग के फेस पर, उसके मुंह पर देकर मारता है एंड विंग जो कि नींद में ही जोर से, लिटरली उठते जोर से हड़बड़ा कर चिल्लाता है कि क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, मेरा फेस क्या छत गिर गई क्या? एंड वो अब वांगची को देखता है जो कि अपने रेड फेस के साथ गुस्से से विंग को देखे जा रहा था। एंड विंग धीरे से कहता, अंकल आप उठ गए? इस पर वांगची अपने उस पिलो को फिर से विंग के फेस पे मार कर कहता, बॉस्टर्ड, यू मॉन्स्टर बीस्ट, क्या बोलो मैं तुम्हें? जिस पर विंग कहता है, अंकल क्या हुआ? जिस पर वांगची कहता, कितने सालों की, हाँ, कितने सालों की हवस दबा रखी थी तुमने अपने अंदर? हाँ, एक रात में सब कुछ निकाल लिया क्या? जिस पर अपने उन पप्पी ऐसे वांगची को देखता है जिसका अब फिलहाल वांगची पर कोई असर नहीं होने वाला था। वांगची चिल्ला कर कहता है, मुझे भूख लगी है। इस पर विंग कहता है, आपको अभी भी भूख लगी है? इस पर वांगची चिल्ला कर कहता है, मुझे खाना ला कर दो अभी के अभी, वरना आई प्रॉमिस यू शान, मैं पहला होगा जो अपने खुद के लवर को इसलिए मार देगा क्योंकि उसने उसके साथ मल्टीपल टाइम्स वो सब किया। एंड ये बोलकर वो विंग को बहुत गुस्से से, लिटरली बहुत गुस्से से देख रहा था, जो देखकर विंग खुद भी डर जाता है। एंड वो उठकर कहता है, ओके फाइन, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ ना आपके लिए। एंड ये बोलकर विंग जल्दी से कॉल करता है एंड वांगची के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना मंगाता है। एंड अब वो वांगची को बड़े ही प्यार से लिटरली खाना खिला रहा था। एंड वांगची अभी गुस्से से बिल्कुल तमा रहा था एंड विंग को घूरे जा रहा था। एंड विंग वांगची को अच्छे से पेट भर कर खाना खिलाता है, फिर खुद भी पेट भर कर खाना खाता है। एंड वांगची खाना खाकर बेड पर गिर जाता है और वांगची अपने उस टमी को देखता है जो कि बिल्कुल फुल हो चुका था। एंड वांगची जो कि भी थोड़ा रिलैक्स हुआ था कि तभी विंग फिर से उसके ऊपर आते हुए कहता है, अंकल आपने खाना तो खा लिया तो क्यों ना, लेकिन अगले ही पर वांगची चिल्ला कर कहता है, अगर गलती से भी तुमने मेरे साथ, लेकिन तभी विंग उसे किस कर देता है। एंड वांगची की बोलती जब कि तब बंद हो जाती है। एंड वांगची
अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देखे जा रहा था एंड वांगजी को फील हो रहा था विंग के हाथ जो कि उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे। एंड वांगजी कुछ बोलता कि उसे फील होता है कि विंग उसके ट्राउजर तक पहुंच चुका है एंड वांगजी चिल्लाना चाहता था, बोलना चाहता था, विंग को रोकना चाहता था, लेकिन विंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड विंग जो कि वांगजी को थोड़ा सा परेशान करता है एंड उसके बाद वो वांगजी को सोने के लिए छोड़ देता है। वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाता है, बहुत ज़्यादा कोसता है एंड आखिर में वो किलसते हुए सो भी जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी एंड आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे इस स्टोरी को। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। फेस्टिवल अभी जो रक्षाबंधन है वो अभी गया है, सो मेरे घर में बहुत सारे काम थे एंड गेस्ट आए हुए थे एंड मैं भी कहीं गई हुई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच डियर। बाय बाय, टेक केयर।